हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्वेश्चन टैग के इस सेकंड सेशन में। दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्वेश्चन टैग कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्पोकन पार्ट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग आपके स्पोकन पार्ट को थोड़ा सा इंप्रेसिव बना देते हैं। यानी कि जब आपके सामने कोई भी खड़ा होगा और आप क्वेश्चन टैग्स का अच्छे से यूज करना जानते हो, तो वो डेफिनेटली सामने वाला व्यक्ति सोचेगा, अरे वाह, इसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, ठीक है, वेल क्वालिफाइड है और अच्छे से जो है अपनी बातें रख पाता है। तो क्वेश्चन टैग सीखने का एक फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो लास्ट सेशन जो है देख लीजिएगा, वहां पे मैंने आपको समझाया था अबाउट क्वेश्चन टैग्स की होते क्या है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन टैग्स को हम फ्रेम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं राम इज प्लेइंग, ठीक है, राम खेल रहा है, और मैं ऐसे कहता हूं फिर खेल रहा है ना, राम खेल रहा है ना, मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट whether Ram is playing or not. You want kind of confirmation. At the time, what will you say? Ram is playing. Is Ram playing? ऐसे बोलोगे, बहुत ही ऑड लगेगा। तो आप कैसे बोलोगे आप राम, जैसे आपने सिंपल सा बोला कि राम इज प्लेइंग और आप पूछना चाहते हो, कंफर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप जरूरी नहीं है कि आप इतना पूरा लंबा सा सेंटेंस लिखोगे इज राम प्लेइंग, ठीक है, इतना जरूरी है ही नहीं कुछ। सीधा सा आप लिखोगे राम इज प्लेइंग, इजंट ही, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क खत्म। इतना सा आपको लिखना, और इसका मतलब पता है आपको क्या हो गया कि राम खेल रहा है ना। तो आप है ना, वो जो बोल रहे हो ना, इसके लिए सिंपल सा आप इतना सा यूज कर देते हो, इजंट ही, खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म यहाँ पे। तो ये इतना सा आपको एक सेंटेंस अलग से क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आपने इतना सा पार्ट लिखा और ये फिनिश हो गया। इसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं और क्वेश्चन मार्क एंड में लगा हुआ है। तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ, एक क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस हो गया। यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहे हो आप किसी से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। गॉट इट? है इजी। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा और बताया था, बाकी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। इसको आप अकेला भी छोड़ दोगे ना तो ये अपना कैरी करता है मीनिंग, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बोलते हो कि राम इज प्लेइंग, फुल स्टॉप लगा देते हो, पीरियड लगा देते हो यहाँ पे, दैट इज फाइन, सबको समझ आ जाएगा कि राम खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। मेन चीज आती है इसमें इजंट ही। अगर मैं इतना सा पार्ट हटा देता हूं, सिर्फ इतना सा लिखूं इजंट ही, क्या मतलब है इसका? एक क्लॉज है, ये क्या है? एक क्लॉज है, कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है इसका। इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी इसका कंफर्म मीनिंग नहीं है। इसको आप जोड़ोगे इसके साथ तभी एक मीनिंग निकलेगा। ये जो है एक ऐसा क्लॉज है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मीनिंग नहीं करता ये, ठीक है। जोड़ोगे इसके साथ तभी तो पता लगेगा कि ये ही है कौन। इजंट ही आप बोल रहे हो, लेकिन इस ही के बारे में पता कहां से चलेगा? कौन बताएगा? हु विल बी टेलिंग अस दैट हु द हेल ही इज? कौन है ये ही? तो कहां से पता चलेगा? राम, क्योंकि राम के बारे में बात हो रही है। सीता अगर होती यहाँ पे तो डेफिनेटली आई हैव यूज्ड शी हियर, समझ आया? अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग होते तो मैं यहाँ पे यू यूज कर देता। तो ये चीज समझाने वाली बात थी कि इतने से पार्ट को बोलते हैं आपका स्टेटमेंट, और ये आपका जो होता है इसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। अब आप में से कई और पूछ सकते हैं मेरे से कि सर राम इज प्लेइंग, इजंट ही आपने ये लिखा है, तो आपने ये है क्या मतलब? ये जो आपने लिखा ISN फिर उसके बाद अपोस्ट्रोफी फिर इसका क्या यूज? हम इज नॉट नहीं लिख सकते थे, आप लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन टैग फिर ना, वही मैंने कहा ना कि इंप्रेसिव बनाने के लिए थोड़ा सा तो आपको बनना पड़ेगा ना मॉडर्न, ठीक है। जैसे इज नॉट को आपने बोला इजंट, है ना। एम नॉट को आप क्या बोलोगे? आरंट। एमेंट नहीं बोलते कभी भी, एमेंट नहीं बोलेंगे, अभी सिखाऊंगा मैं आपको ये। आर नॉट को आरंट, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपकी ये सारी चीजें चलेंगी। तो आइए देखते रहिए इन चीजों को। इतने से पार्ट को बोलते हैं स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ध्यान से सुनिएगा, राम इज प्लेइंग, अगर मैं सिर्फ इतना सा पार्ट रखूं तो राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, पॉजिटिव सा सेंटेंस है, डिक्लेरेशन है, कुछ बताया जा रहा है, पॉजिटिव है, कुछ इसमें नोट, नो, नेवर ऐसी तो बात नहीं छुपी इसमें। तो ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन आपने लास्ट में देखो राम खेल रहा है ना, ना का यूज किया ना आपने, तो ये पार्ट नेगेटिव हुआ। यानी कि क्वेश्चन टैग में आपको ध्यान ये रखना है कि आगे वाला अगर फ्रंट पार्ट मतलब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव बने। नेगेटिव ही बनेगा वैसे तो, ठीक है। इसी को थोड़ा सा मैं रिवर्स कर देता हूं, तब आपको जो है समझ आ पाएगा, ठीक है। इतना सा आपको याद रख लोगे ना कि इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं पीछे वाले को, और आगे वाले को स्टेटमेंट। थोड़ा सा चेंज करता हूं इसी स्टेटमेंट को, अब मैं इसको नेगेटिव बना देता हूं, ऊपर वाले को नेगेटिव बना देता हूं। राम इज नॉट प्लेइंग, आप लिख लो यहाँ पे। आप आगे इज नॉट लिख सकते हो, पीछे मत लिखिएगा, वो ऑड हो जाएगा, फिर मॉडर्न नहीं लगेगा, ठीक है। राम इज नॉट
प्लेइंग। आप यहाँ पे भी इजंट बोल सकते हो, राम इजंट प्लेइंग, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो राम इज नॉट प्लेइंग, यहाँ पे आपने बोलोगे राम नहीं खेल रहा, राम नहीं खेल रहा, खेल रहा है क्या, खेल रहा है क्या, वो पॉजिटिव संकेत दे रहा है। यहाँ पे आपने क्या बोला था, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, नहीं खेल रहा क्या, या फिर है ना, देखिए राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, इजंट ही, है ना, ना, तो ना का आपने यूज किया तो यहाँ पे नेगेटिव बना, इसलिए आपने नेगेटिव लिख दिया। यहाँ पे आप बोलते हो कि राम इज नॉट प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा, खेल रहा है क्या, आप ऐसे बोलते हो खेल रहा है क्या, तो इसमें ना का कहीं यूज नहीं हुआ, ना का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो यानी कि ये वाला नॉट कैरी कर रहा, तो ये तो नेगेटिव बन गया आपका, लेकिन ये वाला पोर्शन जो आपका बनेगा इज ही, ये पॉजिटिव बन गया, देखो इज ही, इसमें कहीं नॉट नहीं है, तो ये वाला पॉजिटिव बन गया। तो वही मैं समझा रहा था कि आगे वाला फ्रंट होता है पॉजिटिव होता है तो पीछे नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव, इतनी सी चीज आई आपको समझ। अब आते हैं, बात करते हैं कि कैसे ये बनते कैसे हैं, इनको चेंज कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको तो फटाफट तुरंत बता दे रहा हूँ कि कॉमा लगा, ये कर लो तुरंत बन जाएगा, अपोस्ट्रोफी लगा दो, नहीं लगाओ, नॉट लगाओ, नहीं लगाओ, बट रूल वाइज पढ़ेंगे ना, तो गौर किस चीज को करना है, स्टेटमेंट पे गौर करना है आपको, कॉमा पे गौर करना है, इस अपोस्ट्रोफी पे जो ऊपर सही लगा है इस पे गौर करना है आपको, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस पे गौर करना है, और ये जो ही सी जो भी आता है इसको आप कैसे लगाते हो ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, तो इन चीजों पे आपको गौर करना है, ठीक है। तो एक बार मैं सारा कुछ लिख देता हूँ, कौन कौन सी पॉइंट पे आपको गौर करना है वो पॉइंट आप नोट कर लो, ताकि वो क्वेश्चन टैग बनाने में आपको इजी पड़े। क्या क्या देखना है आपको, स्टेटमेंट गौर करना है, स्टेटमेंट के बाद कोमा की नीड पड़ती है उसको देखना है, फिर एक जो ऊपर लगता है ऐसे वाला किसी वर्ड के ऊपर, इसको देखना है आपको, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास होता है ना, सिंगल इन्वर्टेड कोमास, डबल कोटेड वाले, कोट जब करते हो तो डबल वाले आते हैं, ये सिंगल है आपके, सिंगल वाला, ठीक है, सिंगल वाला है, ये नीचे लगता है, ये ऊपर लगता है, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ। और आपको क्या है, सब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि ही लगाओगे, सी लगाओगे, क्योंकि सारा डिपेंड करता है इसके ऊपर। समझाऊंगा ये भी कि राम की जगह आपने राम नहीं क्यों लिखा, मतलब यहाँ पे राम क्यों नहीं लिखा आपने, राम इज प्लेइंग इजंट राम, आपने राम क्यों नहीं लिखा वहाँ पे, क्या कारण था राम ना लिखने का, वो भी बताऊंगा। सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, तो ये पांचों के पांचों पॉइंट क्लियर होंगे तभी जाके आप क्वेश्चन टैग्स फ्रेम कर पाओगे। तो आइए सीखते हैं एक एक करके इनके बारे में। देखिए पहला पॉइंट था आपका स्टेटमेंट, तो आपको पहले स्टेटमेंट पहचानना आना चाहिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हुआ तो पीछे आप नेगेटिव बनाओगे, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो स्टेटमेंट वाली बात जो है, स्टेटमेंट वाली बात इसको तो हटा देते हैं अभी, स्टेटमेंट तो आप पहचान लोगे ना। जैसे कि मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ आपके सामने, स्टेटमेंट के बाद कोमा लगाते हैं, वो बताऊंगा अभी सब सारी चीजें, फिर उसके बाद इन्वर्टेड वाला, उसके बाद क्या था कि सब्जेक्ट आपको देखना है, ठीक है, सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क देखना है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट थे, एक एक करके इन्हीं को डिस्कस करेंगे लोग, ठीक है। देखिए पहला आपका क्या है कि सेंटेंस आपको देखना होता है, तो ही इज प्लेइंग, अब बनाना सिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ठीक है। देखिए इसको, तो अब ही इज प्लेइंग है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपको दे दिया है कि फुल स्टॉप, ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपसे पूछ लिया कि इसको भाई क्वेश्चन टैग में फ्रेम कीजिए, इसका क्वेश्चन अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाओगे आप, तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। इसको फ्रेम करने के लिए आपको उन्हीं पांचों पॉइंट के ध्यान, मतलब पांचों पॉइंट को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। आप खुद बताओ कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, इसमें नो, नॉट, नेवर ऐसे किसी भी वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो ये चीज दिमाग में चली गई पहले। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका है कि स्टेटमेंट के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब इसको जो है हमें एक एक करके बनाना है, तो कोई बात नहीं, आप स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए जैसा भी आपको बनाने को बोला गया है। तो ही इज प्लेइंग, उसके बाद कोमा लगाने को बोल रहा है तो लगा दो कोमा, स्टेटमेंट के बाद जस्ट तुरंत कोमा लगना है। उसके बाद बोल रहा है कि इन्वर्टेड जो है लगेगा, लेकिन इन्वर्टेड को लगाने से पहले अभी मैं समझाऊंगा आपको कि इन्वर्टेड का भी क्या रूल होता है। जैसे इसका नेगेटिव बनाना है ना, ये जो लगाना है इसका नेगेटिव के रूप में लिखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट था। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इज नॉट आप लगा के करोगे, इज नॉट, लेकिन इज नॉट को आप ऐसे अगर लिखते हो ना तो ये बड़ा ही ऑड सा हो जाएगा। तो इसको आप मॉडर्न वे में कैसे लिखोगे, इजंट, तो आपको ऐसे लिखना है, तो आप लिखो यहाँ पे, आप लिख दो यहाँ पे, ठीक है, इजंट। ये तभी लगता है ये वाला जब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और पीछे वाला पार्ट नेगेटिव बनाना हो। अगर ये नेगेटिव होता ऑलरेडी तो आप तो यहाँ पे ये लिखते ना, इज ही,
मान लेते हैं ऐसे था ये कि ही इज नॉट प्लेइंग होता तो आप तो इसको पॉजिटिव बनाते, इज ही, तब फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती आपको, ये ऊपर वाले इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं पड़ती सिंगल वाले की, तब आप इज ही लिख के काम चला लेते अपना। लेकिन यहाँ पे सिंस ये पॉजिटिव है, पीछे वाला नेगेटिव बनाना है तो आपको नीड है इसकी, तो आपने इजंट लगाया, तो ही इज प्लेइंग इजंट। अब उसके बाद जो है आपको सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट का तो ही है, ठीक है, ही है तो हम ही लिख देंगे, शी होता तो शी लिख देते, यू होता तो यू लिख देते, ठीक है, वी होता तो वी लिख देते। मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब किसी का नाम हो, ही की जगह अगर राम का नाम होता, तो आपको मैंने समझाया था जब ऑलरेडी कोई चीज, एक नाउन किसी का नाम है, वो इंट्रोड्यूस अगर हो जाता है एक बार, तब आगे जाके बार बार आपको सेंटेंस में राम 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 या फिर किसी का भी नाम कुछ भी हो, वो बार बार नहीं लिखना होता है, तब आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपको एक बार पता चल गया कि राम नाम का कोई लड़का है स्टोरी में, उसके बाद आप ही यूज करते हो ना उसके लिए, ही, लड़की होती तो शी, कोई बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते तो यू आप यूज करते हैं उनके लिए, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए राम होता तो मैं यहाँ पे लिख देता इजंट ही, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे ये फिनिश हो जाता। प्रॉब्लम अभी हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, तो हमने ही लगाया, बन गया क्वेश्चन टैग, यहाँ पे खत्म हो गया। समझ आया आप लोगों को, था इजी है ना, इजी। एक ऐसी और करवा के दिखा देता हूँ आप लोगों को, तब जाके थोड़ा सा समझ आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ, चलो, प्रकाश विल नॉट, देखो ये वाला पॉजिटिव लिया था, इस बार नेगेटिव ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा वेरिएशन जो है क्वेश्चन में आपको दिखे। प्रकाश विल नॉट गो टू ऑफिस, ये है आपके पास स्टेटमेंट का जो है आपको बोल दिया गया है कि आप जो है इसका अब क्वेश्चन टैग फ्रेम कीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे करोगे, सिंपल सा है, प्रकाश विल नॉट गो टू ऑफिस, इसको चेंज करना है तो आपको स्टेटमेंट पहले पढ़ना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट आपने पढ़ा तो आपको पता चला कि ये नेगेटिव वाला है, अगर ये नेगेटिव है तो पीछे वाला पार्ट आप क्या बनाओगे, क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। तो इतना तो पहले आप कॉपी कर लो। इसी में चेंज करते हैं क्या, या चलो मैं लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए। देखो पूरा सेंटेंस आपको कॉपी करना पड़ेगा, प्रकाश विल नॉट गो टू ऑफिस, इतना आपने पार्ट कॉपी किया, ये सेम टू सेम उतारा है यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि आप लगाओ कोमा, लगा दिया हमने कोमा, ये तो कंपलसरी है। अब ये तभी लगता है जब ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तब तो इसकी कोई नीड ही नहीं है, हटा दो इसको। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, इस पे फोकस कीजिए पहले, विल, तो विल नॉट ऑलरेडी है यहाँ पे, विल नॉट था तभी तो ये नेगेटिव था, तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना है। तो विल नॉट का पॉजिटिव क्या बनेगा, विल बनेगा, विल, सिंपली विल, तो आप यहाँ पे लिखोगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, प्रकाश, तो प्रकाश के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज करोगे, ही, तो विल ही। उसके बाद लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, खत्म, फिनिश। तो प्रकाश विल नॉट गो टू ऑफिस, विल ही, प्रकाश ऑफिस नहीं जाएगा क्या, इस टाइप से आप बोलते हो ना, जाएगा क्या, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप उससे, जाएगा क्या, तो इस टाइप से जो है आपने क्वेश्चन टैग लगा के इस्तेमाल करके क्वेश्चन टैग फ्रेम कर लिया इस वाले स्टेटमेंट के लिए, प्रकाश विल नॉट गो टू ऑफिस के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर दिए शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो इज नॉट आपको मिलेगा तो आप बोलोगे इजंट, आर नॉट को आरंट, वर नॉट को वरंट। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि एम नॉट को एमेंट बोल देंगे हम, बट नहीं, ऐसा नहीं होता, आरंट बोलते हैं एम नॉट को। सिमिलरली विल नॉट को लोग सोचते हैं कि विलेंट बोल देंगे, आई विलेंट बी गोइंग देयर, बट ऐसा नहीं होता, आई वॉन्ट होता है वो, आई वॉन्ट बी गोइंग देयर, इसलिए लोग वॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। सेल नॉट को सेंट बोलते हैं, सेलेंट नहीं बोलते कभी भी, सेंट, ठीक है। शुड नॉट को शुडंट, वुड को वुड नॉट अगर होता तो आप बोलते वुडंट, ठीक है, वुडंट, इस टाइप से आप बोलते। बट एनीवेज यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है इसमें। तो ये तीनों तो आप रट डालो, ठीक है, याद कर डालो कि एम नॉट जो है वो आरंट में चेंज होता है, कभी भी एमेंट में नहीं। समझ आई आपको ये बात। चलिए एक एग्जांपल लास्ट जाते जाते करते हैं, फिर इसके बाद इस सेशन को हम करेंगे एंड, और आप इस टाइप से सीख गए हो क्या, क्वेश्चन टैग्स फ्रेम करना, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन ये है, आई एम इनवाइटेड टू योर पार्टी, ये क्वेश्चन है आपका, इसका क्वेश्चन टैग फ्रेम करना है। और ये बड़ा ही इजी सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। स्टेटमेंट देख लिया आपने कि आई एम इनवाइटेड, इसमें कोई भी नो, नॉट, ना करने वाली बात तो है नहीं, यानी कि ये पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव बनेगा, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो आप सिंपल से ऐसा लिख दीजिए इसको पूरा, आई एम इनवाइटेड, सिमिलरली ऐसे ही पूरा टेक दीजिए, इनवाइटेड टू योर पार्टी,
उसके बाद ये पॉजिटिव था तो आपको पहले कोमा लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को जो है उस टाइप से फ्रेम करना है नॉट के यूज के साथ। तो यहाँ पे एम है हेल्पिंग वर्ब, तो एम का हेल्पिंग वर्ब नॉट में जब आप चेंज करोगे तो एम नॉट बनता है, और एम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, अभी जस्ट पढ़ाया था, क्या बोलेंगे बताओ, आरंट। तो आरंट आई, और यहाँ पे आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क, खत्म, इस टाइप से। ठीक है, तो कोई बोलेगा कि सर आपने एम एंड क्यों नहीं लगाया, तो एम नॉट जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एम नॉट, इसको कभी भी शॉर्ट फॉर्म में एम एंड नहीं लिखते, आरंट लिखते हैं, अभी जस्ट बताया था। तो इस टाइप से जो है आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, और कई चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट जैसे मैंने आई का यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते तो क्या लिखता। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ये ऐसा होता, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसको, देखिएगा, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन को भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दे आर इनवाइटेड। ठीक है, दे आर हो गया यहाँ पे, या ऑल ऑफ अस। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ अस करिए, क्योंकि मेन चीज क्या है कि दे को देख के आप लास्ट में दे लगा दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑल ऑफ अस अगर ऐसा हो, ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड टू योर पार्टी, आप आर को जो है फिक्स करना पड़ेगा कहीं पे, थोड़ा सा यहीं पे कर देते हैं चेंज, तो आर इनवाइटेड। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड टू योर पार्टी। अब कह रहे हैं कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, आप कैसे फ्रेम करोगे, तो बड़ा ही इजी सा है। तो यहाँ पे आप कर दो ऑल ऑफ अस आर, सेम टू सेम उतारा इतना, ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड टू योर पार्टी। अब मेन चीज है इसको चेंज करना। ठीक है, मेन चीज है इसको करना चेंज। क्वेश्चन ये आपका आपने लगाया कोमा, इसके बाद क्या है कि ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड टू योर पार्टी, कोमा लगाया। मेन चीज है कि आर को जो है चेंज करना है, तो आर को जब चेंज करोगे तो आरंट बनेगा, वहां पे तो एम था इसलिए आपने एम नॉट को आरंट लिखा, आर का तो ऑलरेडी आर नॉट बनता है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, तो आरंट। ठीक है, मेन चीज क्या है कि ऑल ऑफ अस को सोच के आप सोचोगे कि आप क्या लगाएं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगाएं, क्या होना चाहिए सब्जेक्ट। तो ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड टू योर पार्टी, आरंट, उसके बाद आरंट ऑल ऑफ अस बोलोगे नहीं। ठीक है, आरंट वी, क्या बोलोगे, वी। तो यानी कि हम सब, अस का देख के आपने यहाँ पे अस देखा ना, तो अस के लिए क्या, अस क्या है, वी, आवर, आर्स, अस बोलते हो ना, उसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव फॉर्म वी होता है, तो इसलिए आपने वी लगा दिया यहाँ पे, समझ आया। ठीक है, ऑल ऑफ देम अगर होता तो ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड टू योर पार्टी, तो आप क्या लिखते, ऑल ऑफ देम आर इनवाइटेड टू योर पार्टी। आर नॉट, यहाँ पे अगर देम होता, यहाँ पे अगर मैं देम बोलता, तो देम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता आपका, दे, तो आर नॉट दे हो जाता, तो लास्ट में आप लगा देते क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई चीज मिस नहीं करनी, इस टाइप से ये हो जाता। आई होप दैट कि आप लोगों को ये चीज जो समझाई गई है आज की इस वीडियो में, इस सेशन में, कि क्वेश्चन टैग किस टाइप से फ्रेम करना चाहिए, किस टाइप से सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपके जो बीच में है वो क्लियर हो गए होंगे, होप सो। कोई भी क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। होप सो कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और इसी कामना के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं यहाँ पे जो है रोकता हूँ, अपने आप को पॉज लेता हूँ। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट इसी सेशन में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन टैग से, जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन नाम रखेंगे उसको, और प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारी कि क्वेश्चन टैग कैसे फ्रेम किए जाने चाहिए। एक इन्फॉर्मेशन और है, मेरे द्वारा टेंसेस के लिए मास्टरी कोर्स जो है लॉन्च कर दिया गया है नमस्ते इंग्लिश ऐप पे, आप जाके देख सकते हो वो सारी वीडियोस। ठीक है, लाइव पढ़ाया जाएगा आपको, और बेसिक से लेके एडवांस लेवल की जो टेंसेस है वो आपको सिखाए जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एज वेल एज फॉर योर स्पोकन पार्ट। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट विल बी कवर्ड वुड बी प्रेजेंट इन द ऐप नमस्ते इंग्लिश। तो आप उस ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, और अभी के लिए बस इतना ही। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, बोलिए उनको कि क्वेश्चन टैग जो है संतोष सर के द्वारा पढ़ाया गया है। अगर आपको सीखना है बहुत ही इजी वे में, तो प्लीज सर की जो है वीडियोस फॉलो कीजिए। ठीक है, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।